बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इस वर्ष संवत 2081 साके 1946 तदनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी प्रदोष आज भवमुआर का प्रदोष है। प्रभु की कृपा संपूर्ण देशवासियों पर, संपूर्ण प्रदेशवासियों पे और संपूर्ण परिवारी जनों पर प्रभु की कृपा बनी रहे। इस 5 दिवसीय महान पर्व पर पंच तत्व की पूर्ति के निमित्त पूजा पाठ जाप ध्यान महोत्सव मनाने के लिए कल 30 तारीख बुधवार को देवताओं के वैद्य प्राणी मात्र की स्वास्थ्य और रोग निवारण की औषधि लेकर भगवान धन्वंतरी धनतेरस के दिन प्रकट हुए थे। तो 30 तारीख को बुधवार को धन्वंतरी जयंती। इस दिन मानव निस्वार्थ भाव से अपनी और अपनी संपूर्ण जगत की प्राणी मात्र की मंडली को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, अमृतमय सुख प्राप्त हो और आरोग्यता प्राप्त हो, इस उद्देश्य से भगवान धन्वंतरी की जयंती जन्मोत्सव मनाएं और उनका ध्यान पूजन पाठ करें। गुरुवार को 31 तारीख को यमराज के पुर में नरक नाम का निवास स्थान है। वो है नर का। नर की काया के निकली हुई आत्मा जो है वह उस नरक के नगर में निवास करती है। कल यानी 31 तारीख को धन्वंतरी के बाद दूसरा दिन नरका चौदस है। नरक में निवास करने वाले प्राणी के निमित्त इस मृत्युलोक में मानव समाज अपने पूर्वजों की नरक में पड़ी हुई अंधकार अज्ञान और कष्ट में उस काया को सूर्य के ऊर्जा से
और दीपकों की ज्वलनशील तेजोमय ज्वाला से उसके कष्टों को जलाने की शक्ति है। तो नरका चौदस में नरक चतुर्दशी को सायंकाल चौमुखा दीपक जलाने का और नरक में पड़े अपने पूर्वजों को दुखों से निवृत्ति का समय है। तीसरा उत्सव 1 नवंबर दिन शुक्रवार कार्तिक कृष्ण अमावस्या वैदिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो पूर्व सनातन धर्म का अंग ज्योतिष और सत्कर्म का भाव है, मुहूर्त है, उस मुहूर्त के अनुसार विविध पुराणों के अनुसार और निर्णय सिंधु, निर्णय पत्रों और व्रत त्योहार, स्कंद पुराण आदि के और पंचांगों के द्वारा निर्णित सूर्य उदय काल से जो तिथि विद्यमान रहती है उसी का संकल्प लिया जाता है और पितरों का कार्य मध्य दिवस में होने वाली तिथि को किया जाता है। तो मध्य दिवस में 11 बजे से 1 बजे के बीच पितरों का कार्य करने के लिए 1 नवंबर को शुक्रवार के दिन अमावस्या पूर्ण है और पितरों का कार्य कर अपने और अपने परिवार को सुख और शांति के साथ पितरों की कृपा प्राप्त करने का अवसर है। सायंकाल 4:30 बजे से पूर्ण अमावस्या के उपस्थिति में और 6:30 बजे तक लगभग 2 घंटे तक यानी 5 घड़ी तक पूर्ण रूप से अमावस्या में ही सभी उत्सव मनाने के, दीप उत्सव मनाने के, महालक्ष्मी पूजन करने के, कुबेर आदि देवताओं के, गणेश और हनुमान जी की पूजा करने के निमित्त पूर्ण रूप से दीपावली महोत्सव का पर्व है, जिससे कि सभी पर लक्ष्मी की कृपा, गणेश जी की कृपा, कुबेर आदि देवताओं की कृपा उन्नति का मार्ग प्रदान करेगी, अमृतमयी अवसर प्रदान करेगी। तो 1 नवंबर को दीपोत्सव महापर्व जो अंधकारमय जीवन में प्रकाशमयी ज्योति प्रदान करता है और मानव की संपूर्ण अरिष्ट दूर करने का कार्य दीपोत्सव से होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 तारीख 2 नवंबर जो भगवान कृष्ण ने इंद्र का अभिमान चूर किया था, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली में धारण किया था और सभी ग्वाल बालों की रक्षा की थी, वह दिन है गोवर्धन पूजा। अन्नकूट विविध प्रकार के 56 भोगों का भोग लगाकर और गोवर्धन की पूजा कर भगवान श्री कृष्ण को और साथ में गोवर्धन पर्वत को ध्यान करके और गौ माता को पूजन करके अपने संपूर्ण परिवार को सुख और उन्नति और भक्ति का रस प्राप्त करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां पर्व यम द्वितीया, यह भैया दूज के नाम से प्रख्यात है। भैया दूज यानी यमराज की बहन यमुना, यमुना के पर्व का महत्व का पर्व है। यमराज की बहन है
यानी यमुना, सूर्य की पुत्री यमुना और यमराज की बहन, इसलिए इसका नाम है यम द्वितीया। बहन और भाई का पर्व इसलिए माना गया क्योंकि यमराज की बहन है यमुना, तो भाई हुआ यमराज। तो इस दिन जो भाई और बहन यमुना जी में स्नान करते हैं, उन भाई बहन की संपूर्ण आपत्तियां, विपत्तियां, अरिष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु के साथ, भगवान भोलेनाथ और परम भक्त इस कलयुग के महान प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी की कृपा प्राप्त करके उस बहन और भाई का उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होने का और सुख शांति प्राप्त करने का अवसर यम द्वितीया भैया दूज 3 तारीख को महापर्व। इसके बाद ही 5 दिवसीय पंच महापर्व, पंच तत्वों की पूर्ति के निमित्त मानव कल्याण के महान पर्व हैं, जो क्रम से 30 तारीख को धनतेरस, धन्वंतरी जयंती, 31 तारीख को यम यानी काल या यमराज की, उसको कहते हैं जो यमराज के वास में, निवास में, अपने प्राणी नरक में निवासित हैं, उनके लिए नरक चतुर्दशी। उस दिन मानो अपने पितरों की आत्मा को प्रकाशित करने के लिए शाम के समय चौमुखी दीपक जलाकर और नरका चौदस मनाते हैं। तो 31 तारीख को नरका चौदस है। 1 नवंबर को दीप उत्सव महान पर्व, लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, हनुमान जी की आदि की पूजा करने के लिए महान पर्व दीपावली है। और नरका चौदस के दिन ही हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी है। और उसके बाद 2 तारीख को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महापर्व है। 3 तारीख को यम द्वितीया यानी भैया दूज का महापर्व है। इस प्रकार से क्रम से 5 तत्व की प्राप्ति, सुख और शांति, उत्साह का पर्व है। 5 दिवसीय यह महापर्व सभी मनाएं और सभी देशवासियों को इन महान 5 दिवसीय महान अमृतमयी घड़ियों को शुभ मंगल कामनाओं के साथ पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, अर्चक पुरोहित प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष रामपुर के ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत रजिस्टर्ड रामपुर के अर्चक पुरोहित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सभी देशवासियों को संपूर्ण मानव समाज के निमित्त शुभकामनाएं मंगलमयी हो, सभी को सुख और शांति प्राप्त हो, सभी को 5 दिवसीय महान पर्व मंगलमय हो। बोल साचे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः